हिंदी व्याकरण, जो कि हम इसके समस्त प्रकरण देखते हुए चलेंगे और ये हम देखेंगे आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की किताब से। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रकरण, जिसमें हम पर्यायवाची हो गए, अनेकार्थक हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, विलोम हो गए या फिर संज्ञा समास संधि जो भी हो गया, सारे व्याकरण वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, टीचिंग संबंधी हों या कैसी भी परीक्षाएं हों। और प्लस CUET, तो बहुत महत्वपूर्ण हम प्रकरण देखेंगे, जिसमें आज के वीडियो में हम पर्यायवाची देखेंगे। पर्यायवाची याद करने का तरीका और पर्यायवाची को कैसे हम ध्यान में रखें कि 4 ऑप्शन आए तो हम उसमें बहुत सरल तरीके से छांट लें, तो वो भी हम थोड़ी कोशिश करेंगे जानने की। तो पहला है अग्नि। अग्नि का आग, वहिन, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु, कृषाणु। अब हमें ध्यान देना है अग्नि का क्या ऐसा मतलब कौन कौन से शब्द हैं जो हमें पता है कि अग्नि के हैं। अग्नि हमें पता है आग है, आग पता है, पावक, अनल, दहन पता होता है। अब इसमें बहुत कठिनाई होती है वहिनी जानने में, वहिनी और वायु सखा, धूमकेतु और कृषाणु। तो जब हम अग्नि के पर्यायवाची पढ़ेंगे तो हमें कठिन जो शब्द हैं उन पे ध्यान देना है। आग तो यदि आएगा 4 ऑप्शन में तो हम छांट लेंगे, पावक भी छांट लेंगे, अनल छांट लेंगे, दहन छांट लेंगे। तो अगर हमें वहिनी याद हो गया, वायु सखा याद हो गया, धूमकेतु और कृषाणु याद हो गया और किसी भी चारों ऑप्शन में अगर ये फंसाए गए तो हम बिल्कुल जान जाएंगे कि ये आग के पर्यायवाची हैं। तो अग्नि का पर्यायवाची आग, वहिन, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु, कृषाणु। असुर, दानुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निशाचर, रजनीचर। अब ये देखिए सब रात का मतलब होता है, रात में चलने वाले असुर। तो इनमें सब में धनुज मतलब जान जाएंगे, दानव मतलब जान जाएंगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा अगर ध्यान देने वाली कोई चीज़ें है तो यातुधान मतलब असुर होता है या राक्षस, जो भी ऑप्शन में रहेगा। अनुपम, अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल। अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक। अश्व, बाजी, है, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरग, तुरंग, रविसुत। अब यहाँ पर ध्यान देना है, बाजी पता है पता होता है, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरग, तुरंग, रविसुत, ये ध्यान देने वाला है। आँख का नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अक्षी, अम्बक, दृष्टि, विलोचन। हाल ही की परीक्षा में भी अम्बक पूछा गया था। तो यहाँ पर नेत्र, आँख हम जान जाएंगे, लोचन, नयन, चक्षु, दृग ध्यान रख लें, अक्षी, अम्बक, दृष्टि, विलोचन। आकाश का ध्यो, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया अंबर, यहाँ पर आया अम्बक। ऑप्शन हम बहुत जल्दी में, क्योंकि एग्ज़ाम का इतना प्रेशर होता है, तो वहाँ पर अम्बक और अंबर हालांकि बहुत अलग है, अंबर, आकाश, अम्बक, आँख। पर क्या करेंगे, 4 ऑप्शन में एक अम्बक रख देंगे और उसमें मतलब ऐसे हो सकता है छांटने के लिए बोल दें कि कौन सा एक ऑप्शन आकाश का नहीं है, तो अम्बक नहीं है क्योंकि अम्बक आँख का है, या आँख का ही 4 रख देंगे, उसमें एक अंबर रख देंगे। ऐसे करते हैं। हाल ही की परीक्षा में अम्बक पूछा गया था, तो अम्बक आँख का है, अंबर आकाश का है। आम, आम्र, च्युत, रसाल, अमृतफल, सहकार, अतिसौरभ, च्युत आम के पेड़ को कहा जाता है। इसमें रसाल बहुत बार आया है, रसाल आम को कहा जाता है, सहकार आम को कहा जाता है, अतिसौरभ आम है, अमृतफल आम है। तो आम्र मतलब तो सब जान जाते हैं, कहीं ये विशेषण में भी हम पढ़ लेते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा है तो रसाल, और रसाल भी जान गए तो अमृतफल ध्यान में रखना है। जैसे जो शब्द हम जान रहे हैं उसको कहीं ना कहीं तो हम निकाल लेंगे, पर जो शब्द नहीं जान पाएंगे या ऐसे लग रहा है कि वो किसी से और से मैच कर जाएगा, तो उसे हमें ध्यान में थोड़ा सा रख लेना है कि हाँ ये आम का है, रसाल आम का है, क्योंकि आम रसीले होते हैं, तो रसाल आम का है। अमृतफल आम का है, जैसे कि कहा जाता है आम फलों का राजा है, तो अमृतफल आम का है। सहकर आम का है, सहकार आम का है, अतिसौरभ आम का है। आनंद, मोद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास। आश्रम, मठ, विहार, कुटी, स्तर, अखाड़ा, संघ।
अब हमने कभी ना कभी अखाड़ा सुना होगा, संघ है, विहार है, मठ है, कुटी भी, संघ आश्रम कहते हैं इनका कुटी है ना। सुने होंगे, ये कुटी का अर्थ हम आश्रम जान जाते हैं। संघ भी एक आश्रम होता है, अखाड़ा आश्रम होता है। हालांकि खेलने कूदने की एक स्थान होती है जिसको हम अखाड़ा कह के जानते हैं, तो वो आश्रम को अखाड़ा कहते हैं। तो ये ध्यान देना है, अगर आए आश्रम तो आश्रम की एक पर्यायवाची अखाड़ा या संघ है। स्तर भी है, बहुत अलग सा है। स्तर में ऐसे आता है प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तो एक स्तर ये भी है जिसका अर्थ अखाड़ा है। इच्छा, आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, ईहा, वांछा। यहाँ पर कठिन है जो कि हाल फिलहाल में जल्दबाजी में कोई नहीं यूज़ करता। जैसे कि अभिलाषा हम बोल देते हैं, हमें इस चीज़ की अभिलाषा है, या चाह, कामना, मनोरथ सुना होगा, हमें ये चीज़ की कामना है भगवान जी से, मनोरथ है। पर बहुत जल्दी से इप्सा कोई नहीं प्रयोग करता, स्पृहा नहीं होता, ईहा नहीं प्रयोग करता, वांछा नहीं प्रयोग करता। अब जो डेली रूटीन में प्रयोग हो रहा है वो तो हम जान जाएंगे इसकी पर्यायवाची है, परंतु जो हमारे प्रयोग में नहीं है, जो हमारे ध्यान में नहीं है पर्यायवाची में, उसको ज़्यादा ध्यान दे के चलना है। जो जैसे इप्सा, स्पृहा, ईहा और वांछा, इसका मतलब होता है इच्छा। एक बार सारे वर्ड पढ़ लें, फिर आपको जो लगे कि आपने कभी नहीं सुने, हमने कभी नहीं सुने, या हमारे ध्यान में ज़्यादा नहीं है, तो उनको हम 2-3 बार रिवाइज करें। तो जैसे इप्सा, स्पृहा, ईहा और वांछा का मतलब इच्छा होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।